अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन को सराहा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया देश के स्वाभिमान व आत्मनिर्भरता की मिसाल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर जिले के शिवकीला में सीमा पर्यटन गतिविधियों का किया शुभारंभ। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटासनी शिला कुल्लू सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का केंद्र से किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये देखना उत्साहजनक है कि कैसे भारत के लोग राष्ट्र को मजबूत करने के साझा संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के रक्षा क्षेत्र में पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजबूत सीमाएं, आधुनिक सशस्त्र बल, स्वदेशी हथियार, रिकॉर्ड रक्षा निर्यात और वैश्विक विश्वास से ये क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को देश के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की मिसाल बताया। केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर वे आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। संजय सेठ ने पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत 92 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है और चंद्रयान की सफलता ने देश को अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। आज भारत को देखने का नजरिया बदल गया है। मोदी मतलब विकास। 140 करोड़ देशवासी जब बोलते हैं कि नहीं मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है और मोदी की गारंटी ही देश में काम कर रही। 11 साल के अंदर कमाल 23,500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम एक्सपोर्टर हो गए, भूमिका बदल गई। इस बार लक्ष्य हमारा है कि 50,000 करोड़ रक्षा का और 2029 तक लगभग 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है डिफेंस सेक्टर में। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि डिजिटल लेन देन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। संजय सेठ ने कहा कि आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति स्पष्ट है और अब किसी भी आतंकी घटना को युद्ध माना जाएगा और आतंकियों को पनाह देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम की घटना के बाद देश बदला चाहता था। जिन हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ा गया, प्रधानमंत्री जी ने बिहार की पवन भूमि से कहा ऐसे आतंकवादियों जिन्होंने यह घृणित कार्य किया है उसको मिट्टी मिला। भारतीय जो फौज है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली फौज है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने सराहा कि भारत ने कार्रवाई ठीक की है। टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। कोई टेररिज्म बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारे जो सांसदों की टीम गई थी पूरी दुनिया में अंदर हर जगह अब जबरदस्त समर्थन मिला। संजय सेठ ने ये भी कहा कि ये 11 साल केवल शासन का नहीं बल्कि भारत के आत्मबल, संकल्प व सशक्तिकरण का योग रहा है और आने वाले समय में देश और अधिक ऊंचाइयों को छुएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का प्रचार वीडियो तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उद्योग मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्प व हथकरघा उत्पादों को बड़े स्तर पर बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि प्रचार वीडियो को सोशल मीडिया और अन्य नेटवर्क पर अपलोड किया जाएगा।
उन्होंने राज्य हथकरघा व हस्तशिल्प की विरासत को संरक्षित करने पर भी बल दिया। हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश के हस्तशिल्प व हथकरघा उत्पादों की बिक्री के लिए चंडीगढ़ में शो विंडो कम सेल काउंटर खोलने की संभावना तलाशने के निर्देश भी दिए। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज किन्नौर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र शिपकिला में सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा पर्यटन गतिविधियों के आरंभ होने से पर्यटन के साथ साथ स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय से सीमावर्ती क्षेत्र लेपचा, शिपकिला, ग्यू और रानीकंडा में पर्यटन गतिविधियों को अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया गया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिपकिला बॉर्डर खोलने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ITBP का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं प्रधानमंत्री से भेंट कर कैलाश मानसरोवर यात्रा को शिपकिला के रास्ते शुरू करने का मामला उठाएंगे। तकरीबन 75 साल बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार के आधार पर रक्षा मंत्रालय ने आज शिपकिला बॉर्डर को खोला है और मैं रक्षा मंत्रालय का, ITBP का, रक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज किन्नौर जिस क्षेत्र में शिपकिला आता है उन लोगों को भी अब शिपकिला में का अवलोकन करने का मौका मिलेगा और हिंदुस्तान के सभी पर्यटकों अपने जो भी पहचान पत्र होते हैं, चाहे आधार कार्ड है, लाइसेंस ड्राइविंग, आप शिपकिला आ सकते हैं और चाइना के बॉर्डर का अवलोकन कर सकते हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये तो हमारा पहला पड़ाव है कि मानसरोवर यात्रा भी यहाँ से शुरू की जाए, उस दिशा में भी हम कदम उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिपकिला दर्रे के माध्यम से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की अपार संभावनाएं हैं और इसे देखते हुए वर्ष 2020 से भारत चीन व्यापार के लिए बंद इस दर्रे को फिर से आरंभ करने का मामला भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति जिला से किन्नौर को जोड़ने वाले वांगतू भावा दर्रा सड़क मार्ग को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। उल्लेखनीय है कि इस सड़क के बनने से शिमला और काजा के बीच की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिपकिला में सरहद वन उद्यान का शुभारंभ भी किया। वे शिपकिला में इंदिरा पॉइंट देखने गए और सीमा का जायजा लिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सीमा पर्यटन गतिविधियां शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटासनी शिला बधानी भुभुजोत कुल्लू सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से भेंट के दौरान कहा कि पठानकोट मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की अत्यंत आवश्यकता है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इससे करीब 55 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और ये सड़क एक स्थायी राजमार्ग के रूप में कार्य करेगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेवाकाल आस्था, अस्मिता, आजीविका और अर्थव्यवस्था के उत्कर्ष को सुनिश्चित करने का सेवाकाल है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्ष आर्थिक, सामरिक, वैज्ञानिक व कूटनीतिक उपलब्धियों के लिहाज से अभूतपूर्व रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि विकास, गरीब कल्याण, नारी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के लिए ये सेवाकाल अद्वितीय है और प्रधानमंत्री के स्वर्णिम 11 साल का कार्यकाल इस बात का प्रमाण है कि सेवा से प्रेरित शासन व्यवस्था से आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत में नारी सशक्तिकरण, आर्थिक विकास, कृषक उत्थान, नवोन्मेष, विरासत के संरक्षण, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिष्ठा के नित नए आयाम स्थापित किए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में अंतिम संसदीय प्रतिनिधिमंडल 5 देशों की अपनी सफल यात्रा पूरी करने के बाद आज भारत लौट आया है।
प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति व दृढ़ दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा किया। शशि थरूर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा के दौरान कई बैठकें की। उन्होंने बताया कि इन बैठकों में उन्हें अपनी चिंताओं के संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। वहीं दूसरे समूह का नेतृत्व करने वाले भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा के दौरान कई बैठकों में आतंकवाद पर भारत के रुख को प्रस्तुत किया। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दुनिया को ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान एक सैन्य जनरल गठजोड़ की गिरफ्त में है, जिसके अनुचित काम आतंकवादी करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन को सराहा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया देश के स्वाभिमान व आत्मनिर्भरता की मिसाल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर जिले के शिवकिला में सीमा पर्यटन गतिविधियों का किया शुभारंभ। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटासनी शिल्ला कुल्लू सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का केंद्र से किया आग्रह।